राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज मैं आपको अगर ये कहूं कि 1000 रुपए में, मात्र 1000 रुपए में मैं आपको मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाने घुमाने वाली हूँ और आपका 3 दिन का टूर कराने वाली हूँ, लेकिन बस आपको 1000 रुपए देने होंगे। तो आप यकीन करोगे, 1000 रुपए में आपका रहना, आपका खाना, आपका घूमना भी इंक्लूड है। तो क्या ये आप यकीन करोगे, वो भी 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन का टूर वृंदावन धाम जैसी जगह में, श्री धाम वृंदावन में, इंक्लूडिंग मथुरा, गोकुल, बरसाना, मात्र 1000 रुपए में। तो कहीं आप यकीन करोगे? नहीं करोगे ना? जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी जेब में 1000 रुपए है तो आप आंखें बंद कीजिए और श्री धाम वृंदावन का टूर डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि 1000 रुपए में आप श्री धाम वृंदावन तो पूरा घूमोगे, साथ में मथुरा, जन्मभूमि, गोकुल और साथ ही के साथ राधा रानी का महल बरसाने भी घूम के आ जाओगे। पूरा टूर बताऊंगी कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पे आपको ये 1000 रुपए स्पेंड करने हैं। केवल 1000 रुपए में आप 3 दिन तक मथुरा वृंदावन में रह सकते हैं। सारी बात आपको बताने वाली, तो वीडियो आपको टिल एंड तक देखनी है। और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दीजिए पर्दा कैसे लग रहा है, क्योंकि मैं बनाती हूँ आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो, तो मुझे लगा कोई एक ऐसे मेरे को पर्दा लेके आना चाहिए जिसमें ये चीज आए भगवान श्री कृष्ण जी की, ताकि वीडियो बनाने में उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ भी रहते हैं, आपको मथुरा रेलवे स्टेशन आना है। मथुरा रेलवे स्टेशन एक मथुरा कैंट है, एक मथुरा जंक्शन है। आपको मथुरा जंक्शन में उतरना है। अब आप यहाँ पे भी आ रहे हैं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है, वो सब आपके ऊपर। जैसे कि दिल्ली से कोटा जनशताब्दी है, दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन आती है जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम सबसे कम जो किराया है वो 70 रुपए है, और ज्यादा से ज्यादा तो भैया आप कितना भी ले लीजिए, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। लेकिन आप मथुरा कैंट नहीं उतरेंगे, आपको उतरना है मथुरा जंक्शन। अगर आप कहोगे कि दीदी श्रीधाम वृंदावन में भी क्या रेलवे स्टेशन है? हाँ, श्रीधाम वृंदावन में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहां पे कोई भी ट्रेन रुकती नहीं है, इसलिए आपको मथुरा जंक्शन पे ही उतरना पड़ेगा। और मथुरा जंक्शन पे उतरते के साथ ही स्टार्ट हो जाती है आपके 1000 रुपए खर्च होने की बारी प्रारंभ हो जाती है। वहां से आपको एक ऑटो करना है। जी हाँ, शेयरिंग ऑटो नहीं करना, वहां से आपको एक ऑटो करना है, पर्सनल ऑटो नहीं करना है, शेयरिंग ऑटो करना है जो आपको वृंदावन में छोड़ दे। शेयरिंग ऑटो वाले 20 रुपए लेते हैं, जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो 25 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका आना जाना इन द सेंस, जैसे कि वृंदावन मथुरा से वृंदावन आने में आपके 20 से 25 रुपए खर्च होंगे। तो आपके 20 से 25 रुपए यहाँ पे खर्च हो जाते हैं और आपके 975 रुपए बच जाते हैं। जब आप उन शेयरिंग ऑटो में बैठोगे तो वो आपको वृंदावन में छोड़ देंगे, अटल्ला चुंगी के पास, और कोई कोई बिहारी जी के मंदिर के पास विद्यापीठ भी छोड़ देता है। अब आपको यात्रा प्रारंभ करनी है पैदल। विद्यापीठ से थोड़ा सा आगे जाके ही एक धर्मशाला है जिसका नाम, मोटे गणेश के पास वो धर्मशाला है, मोटा गणेश जुगल किशोर धर्मशाला। मैं रिपीट अगेन करती जाऊंगी, मोटे गणेश के पास जुगल किशोर धर्मशाला है, जो 100 रुपए पर बेड के हिसाब से आपको रूम देता है। अब आप कहो कि दीदी हमें पर्सनल रूम मिल जाए 100 रुपए में, नहीं मिल पाएगा पूरे वृंदावन में। तो आपको पर्सनल बेड मिल जाएगा जो कि जुगल किशोर धर्मशाला मोटे गणेश के पास है, वहां पे मिलता है। अब आपको 100 रुपए देने हैं और पूरा 1 दिन वहां पे आपको रहना है। 3 दिन के लिए आप वो बुक कर लीजिए और आप 300 रुपए उनको दे दीजिए, क्योंकि आप बुक कर रहे हैं 3 दिन के लिए, तो 300 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अर्थात आपके 300 रुपए में 3 दिन तक रहने की फुल्ली व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन अगर आप पर्सनल रूम चाह रहे हैं तो भैया 1000 रुपए में तो पर्सनल रूम भी नहीं मिलने वाला। मैं केवल उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जिनका बजट बहुत कम है, जो दर्शन करने मात्र से आते हैं, ठीक है ना। लोगों की बड़ी फरमाइश होती है, हमें वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए और हमें बिना हम एसी के या बिना कूलर के रह नहीं पाएंगे और हम नीचे सो नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो भैया अपना बजट बढ़ा लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो केवल और केवल दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों के लिए 300 रुपए में बुक कर लीजिए जुगल किशोर धर्मशाला 3 दिन के लिए। तो आपके अब टोटल मिलाकर बचते हैं 675 रुपए, और अब आपकी पैदल यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वहां पे आप स्नान वगैरह करने के बाद, फ्रेश होने के बाद आराम से निकल जाइए, बाकी बिहार जी के दर्शन कीजिए। बाकी बिहार जी के
दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ के दर्शन कीजिए। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर ही वहां पे राधा माधव जी के दर्शन कीजिए, राधा दामोदर जी के दर्शन कीजिए। राधा दामोदर कहते हैं, राधा दामोदर जी के मंदिर में 4 परिक्रमा करने पर आपको गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। राधा दामोदर जी के दर्शन कीजिए, उसके बाद सेवा कुंज और निकुंज वंश के भी इत्यादि के दर्शन कीजिए और उसके बाद दोपहर का समय हो जाएगा। आप बस इतने ही दर्शन कर पाओगे, दोपहर हो जाएगी और दोपहर होने के बाद आप सीधा पहुंच जाइए गौरी गोपाल आश्रम। यहाँ पे आपको फ्री में खाना प्रोवाइड होता है, एक भी पैसा, एक भी शुल्क नहीं लिया जाता, फ्री में आपको खाना मिलता है। अगर आप बहुत दूर हैं तो आप टमटम के सहारे भी जा सकते हैं। टमटम वाला आपसे 10 से 20 रुपए लेता, गौरी गोपाल आश्रम के 10 से 20 रुपए लेगा। नहीं तो अगर आप जवान हैं, यंग हैं और पैदल चलने में सामर्थ है तो मैं तो ये कहती हूँ वृंदावन में पैदल चलो, नंगे पैर चलो, नंगे पैर चलो। अपने पैरों को थोड़ा कष्ट दो ताकि इन पैरों को वहां पे उस लोक पे जाकर कष्ट ना सहना पड़े। अब गौरी गोपाल आश्रम में भोजन इत्यादि आप आराम से कीजिए और उसके बाद अनिरुद्धाचार्य की कथा सुनिए, या फिर नहीं सुनना चाहते कथा वगैरह तो फिर आप थक गए हो तो फिर आप अपने आश्रम में जाके, जहां पे आपकी धर्मशाला है वहां पे जाके थोड़ा सा विश्राम कीजिए और 4 बजे दोबारा से आप उठ जाइए। जब 4 बजे आप उठेंगे उसके बाद सीधा आप पहुंच जाइए। 4 बजे उठने के बाद आप पहुंच जाइए निधिवन। आप निधिवन के दर्शन कीजिए, निधिवन में चारों तरफ देखिए, निधिवन की ब्रज रज लीजिए। उसके बाद शाम होने लग जाएगी और निधिवन के पास ही रंग जी का मंदिर है वो देखिए, कात्यायनी माता का मंदिर है वो भी देखिए। और उधर से ही आते हुए सामने से ही जब आप आ रहे होंगे तब आपको मिलेगी श्री जी की रसोई, अर्थात अटल्ला चुंगी के पास है श्री जी की रसोई। यहाँ पे फ्री में खाना मिलता है, बस केवल आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है। खाने की क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। खाना खाइए आराम से, फ्री में खाना मिल रहा है, 5 रुपए लगते हैं शायद, और आराम से खाना खाइए भर पेट 5 रुपए में। और उसके बाद भी आपको अपनी धर्मशाला में नहीं जाना, अटल्ला चुंगी से ही प्रारंभ कर दीजिए श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा। श्रीधाम वृंदावन की पैदल परिक्रमा कीजिए। जब आप पैदल परिक्रमा करोगे तो आपको बहुत अनगिनत मंदिरों को दर्शन होंगे, राधा रानी के दर्शन होंगे। परिक्रमा मार्ग में यमुना महारानी का मंदिर पड़ता है, उसके दर्शन कीजिए, यमुना जी की आरती अटेंड कीजिए, यमुना जी पे याचवन कीजिए और परिक्रमा विश्राम करने के बाद अपनी धर्मशाला में पुनः पहुंच जाइए। मतलब पूरे दिन में आपका एक दिन का ये मैंने टूर बता दिया और एक दिन में आपकी कहाँ कहाँ आपने घूमा वो बता देती हूँ। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा माधव जी आपने घूम लिया है, राधा दामोदर, सेवा कुंज, निकुंज वन, और उसके बाद शाम के समय जब आपने घूमा है तो शाम के समय आप लोगों ने घूम लिया है। शाम के समय आपने निधिवन घूम लिया है और निधिवन के बाद फिर आप रंग जी के मंदिर चले गए हो, रंग जी के मंदिर से आप कात्यायनी माता के मंदिर चले गए, फिर श्री जी की रसोई से होते हुए परिक्रमा करते हुए आप अपने आश्रम में वापस आ गए हो। रात ज्यादा हो गई है और आप आराम से सो जाइए। पूरे दिन में आपके कितने पैसे खर्च हुए? एक दिन में आपके 100 रुपए रहने के खर्च हुए और वहां से आने में, मतलब मथुरा से आने में जो पैसा खर्च हुआ वो, और फिर यदा कदा आपको अगर प्यास लग गई है तो एक आधी पानी की बोतल आपने इत्यादि खरीद ली, या फिर भगवान पे आपने 50 रुपए का प्रसाद इत्यादि ही चढ़ा दिया है। मोटा मोटा मैं 200 रुपए मान लेती हूँ, 200 रुपए से ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा, इसमें रहना खाना सब कुछ इंक्लूड हो गया। दूसरे दिन का सफर अब आपको तय करना है और दूसरे दिन आपको जो सरकारी बस चलती है, बस स्टैंड, वृंदावन के बस स्टैंड पहुंच जाना है। अटल्ला चुंगी से जब आप वृंदावन के बस स्टैंड पहुंचोगे तो ऑटो वाला आपसे 5 रुपए लेगा और बस स्टैंड पहुंचने के बाद आप सीधे पहुंच जाइए बरसाना। बरसाने की जो टिकट होगी वो 70 रुपए की होगी। राधा रानी की मंदिर के दर्शन कीजिए, राधा रानी के आगे एक मंदिर और है उसके भी दर्शन कीजिए और फिर आप लोग बरसाने की परिक्रमा कीजिए। शाम को बस वापस आती है और शाम को जब बस वापस आती है तो उसी बस से वापस आ जाइए और 70 रुपए आपके तब खर्च होते हैं आने में। टोटल मिला के आपका 150 रुपए का खर्चा बरसाने आने और जाने का हो जाएगा और साथ में आपका सामान तो जुगल किशोर धर्मशाला में ऑलरेडी है और शाम बहुत हो जाएगी। पूरा आपने एक दिन बरसाना घूमने में लगा दिया, उसके बाद अपने आश्रम में जाइए और जाके सो जाइए।
अगले दिन का जो आपका टूर होएगा वो होएगा मथुरा और गोकुल का टूर। और अभी भी आपकी जेब में जो पैसे हैं, 2 दिन आप रह चुके हो तो 2 दिन के 200 रुपए किराए, 200 रुपए कमरे के जा चुके हैं और बरसाना वगैरह आप लोगों ने घूम लिया है तो 150 रुपए बरसाने का किराया हो चुका है। तो टोटल मिला के अगर आप मोटा मोटा देखा जाए ना, टोटल मिला के तो अभी आपके 500 रुपए खर्च हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि बरसाना में जगह जगह भंडारे होते हैं, अगर आप वो भंडारे खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खा सकते तो बरसाना में आपने खाना वगैरह भी खाया होगा, इसलिए मैं 500 रुपए इंक्लूड मांग रही हूँ। अभी भी आपके पास 500 रुपए बचे हैं और आपने 100 रुपए एक दिन का किराया और वहां पे दे रखा है। तो उसके बाद आपने दोबारा से बस पकड़नी है, बस लेगी 20 रुपए और 20 रुपए में आपको पहुंचा देगी मथुरा जन्मभूमि। जन्मभूमि के दर्शन कीजिए और मथुरा के जितने भी द्वारकाधीश के दर्शन कीजिए, जन्मभूमि के दर्शन कीजिए और उसके बाद वहीं से 10 रुपए में, ऑटो वाला 10 रुपए लेता है, गोकुल पहुंच जाइए। गोकुल में भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन कीजिए और भगवान दर्शन करने के तत्पश्चात आपको दोबारा से बस पकड़नी है, वापस आ जाइए। दोपहर का समय होगा, उस समय पे दोपहर के समय में दोबारा से अनिरुद्धाचार्य जी की धर्मशाला में चले जाइए। यहाँ पे फ्री में खाने का वितरण हो रहा होता है, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा थक गए तो श्री जी की रसोई में भी जा सकते हो, क्योंकि श्री जी की रसोई अटल्ला चौक से थोड़ी सी आगे पड़ती है और आपको ऑटो वाला वहीं पे उतारता है। श्री जी की रसोई में भोजन खाइए और उसके बाद फिर अपने धर्मशाला में विश्राम करने के लिए पहुंच जाइए। धर्मशाला में विश्राम करने के तत्पश्चात शाम का टूर बनाइए आप, क्योंकि आपको अगले दिन दोबारा निकलना भी है। तो जब आप शाम का टूर बनाएंगे तो शाम को आप प्रेम मंदिर घूमिए, स्कॉन टेम्पल घूमिए, प्रेम मंदिर घूमिए, स्कॉन टेम्पल घूमिए और बाकी बिहारी जी के दर्शन एक बार दोबारा कीजिए। घर के लिए थोड़ा बहुत प्रसाद इत्यादि लीजिए और घर के लिए प्रसाद लेने के बाद आप लोग अपने आश्रम में दोबारा चले जाइए और आश्रम में दोबारा या फिर परिक्रमा करने भी जा सकते हो, वो आपकी पूरी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। अगर आपकी बॉडी में स्टेमिना है तो आप परिक्रमा करने भी जा सकते हो, परिक्रमा कीजिए और उसके बाद दोबारा से अपने आश्रम में जाके सो जाइए और अगले दिन फिर अपना बैग उठाइए और 20 या 30 रुपए देके सीधा मथुरा चले जाइए और जहां से भी आप आए हो वहां पे आप प्रस्थान कर सकते हो। 3 दिन में आपका कितना पैसा खर्च हुआ? रहने का 300 रुपए खर्च हुआ, बरसाने जाने का 150 रुपए खर्च हुआ, 300 और 150 हो गए 450। मथुरा से आने और जाने का 50 रुपए मान लो, 500 रुपए वो हो चुके हैं। उसके बाद आप मथुरा गए हो, गोकुल गए हो, उन सब का मोटा मोटा अगर हम किराया कन्वेंस मान लेते हैं तो 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए उस जगह के हो गए हैं और अभी भी 400 रुपए बचे हैं। आपने रास्ते में खाना खाया है, पानी पिया है, घर के लिए प्रसाद इत्यादि लिया है, बिहार जी के मंदिर में कुछ पैसे इत्यादि चढ़ाए हैं, कभी कभी चाय पीने का मन किया है तो चाय आराम से 400-500 रुपए में हो सकता है। तो वृंदावन एक ऐसी जगह है यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं मरता है। अगर आप वृंदावन पहुंच गए हो ना तो 1000 रुपए में आप 3 दिन का आराम से टूर कर सकते हो, लेकिन आपको शेयरिंग ऑटो देखने पड़ेंगे। इंडिविजुअल ऑटो ना ले, क्योंकि शेयरिंग ऑटो वाले जो होते हैं वो बहुत कम पैसे लेते हैं और जो इंडिविजुअल ऑटो वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं। आप इंडिविजुअल रूम ना लेकर केवल एक बेड लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको घूमने में बिताना है। एक ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी, मैं अपना घर फ्री में प्रोवाइड कराती हूँ, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती हूँ उसमें, लेकिन आपको कम से कम 1 महीने पहले मुझे संपर्क करना पड़ेगा। तो आपका 1000 रुपए में 3 दिन तक मथुरा वृंदावन की यात्रा कैसी रही मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और आप क्या क्या जानना चाहते हो उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पर आप बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।